साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा 12 जुलाई से सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहे हैं। सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए जनवरी से लेकर जून 2026 तक, उन सभी एग्जाम में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब राजस्थान करंट अफेयर क्वेश्चन जो आरपीएससी ने पूछे हैं उसमें अगर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यानी कि कोई असत्य कथन है, तो उसका सत्य कथन क्या होगा उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। इसलिए इस मैराथन क्लास को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल मैं आपके लिए एक माह मैराथन क्लास 2.5 घंटे की होगी, जिसमें आरपीएससी द्वारा जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे हैं जनवरी से लेकर जून 2026 तक, वो सारे क्वेश्चन आपको उस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी वीडियो पर मात्र 150 लाइक आने पर, यानी कि 150 लाइक जैसे ही आएगी इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखो, आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम आपके लिए जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें बात करेंगे हम आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम अभी हाल ही में पूछा गया था ग्रुप सी वालों को। क्वेश्चन है कि राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में राजस्थान के युवाओं के कौशल विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो बजट 2026-27 में राजस्थान के युवाओं के कौशल विकास के बारे में जो बात कही गई है वो कौन कौन सी सही है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दे रखा है हॉस्पिटलिटी, आईटी व स्वास्थ्य सेवाएं ग्राहक केंद्रित क्षेत्रों में वैश्विक अवसरों हेतु तैयार करने के लिए 1000 युवाओं को विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण की सुविधा दी जाए, ये एकदम सही है। दूसरा है प्रत्येक जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, ये भी सही है। तीसरा है कोटा, अजमेर, भरतपुर में आगामी पीढ़ी प्रौद्योगिकी से युक्त नवीन टेक्नो हब की स्थापना प्रस्तावित है, ये भी सही है। और चौथा है प्रत्येक तहसील में, ये क्वेश्चन थोड़ा कट हो गया साइड से, प्रत्येक तहसील में एक विद्यालय को व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है, ये गलत है। तो बजट के बारे में जो युवाओं के कौशल विकास के लिए कहा गया चौथा कथन है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा है वो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों की विधवाओं तथा उक्त आश्रितों को विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रशिक्षण सुविधा दिए जाने के उद्देश्य से राजस्थान के किस शहर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। आपके पास ऑप्शन है बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा मेजर शैतान सिंह कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना आपके जोधपुर शहर में की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा 24 मार्च 2026 को नवनिर्मित एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर का लोकार्पण किया गया। आपके पास ऑप्शन है सांबरलेक, डीडवाना, नवलगढ़, कुचामन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा डीडवाना में, कहाँ पर, डीडवाना में 24 मार्च 2026 को नवनिर्मित एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर का लोकार्पण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक आपको इसी तरह आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन करवाएंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की निशानेबाज अनुया प्रसाद ने मार्च 2026 में मोहाली में हुए तृतीय राष्ट्रीय बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में निम्नलिखित स्पर्धाओं में से किसमें स्वर्ण पदक जीता था। आपके पास ऑप्शन है 100 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर एयर राइफल, 5 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर एयर पिस्टल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में एफएमडी नियंत्रण टीकाकरण कार्यक्रम के 7वें चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो दे रखा है एफएमडी नियंत्रण टीकाकरण कार्यक्रम, तो एफएमडी का अर्थ हुआ है खुरपका मुंहपका नियंत्रण टीकाकरण कार्यक्रम। तो इसके 7वें चरण को लेकर पहला कथन है कि अभियान का शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 16 मार्च 2026 को जयपुर में किया गया। यह कथन गलत है। यह गलत क्यों है? यह गलत इसलिए है क्योंकि खुरपका मुंहपका नियंत्रण टीकाकरण कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो 17 मार्च 2026 को किया गया। पहली बात तो यह है कि 16 मार्च को नहीं किया गया, 17 मार्च को किया गया। दूसरा, यहाँ पर लिखा हुआ इसका शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया, यह गलत है। इसका शुभारंभ पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने किया था।
और जयपुर के पास रामदेव गौशाला बगरू से इसका शुभारंभ किया गया। तो पहला कथन है वो गलत हो गया। दूसरा है कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान के सभी जिलों में 2.32 करोड़ गो और भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण करना है, ये बात सही है। यानी कि इसमें केवल कथन बी ही सही है, ए गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अब ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम ग्रुप ए में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। सबसे पहले है इस योजना हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण है, ये एकदम सही है। इस योजना हेतु 18 से 45 वर्ष के राजस्थान राज्य के युवा पात्र हैं, ये भी सही है। यह योजना 15 जनवरी 2026 को प्रारंभ हुई, ये भी सही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में 10 लाख युवाओं को नवीन रोजगार अवसर प्रदान करना, ये गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो है राज्य के शिक्षित योग्य बेरोजगार युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो इसका मतलब डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान होम स्टे यानी कि पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले दे रखा है राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के तहत कि निर्धारित प्राधिकार द्वारा मकान को सिल्वर या गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, ये एकदम सही है। दूसरा है मकान मालिक पट्टेदार कम से कम 1 कमरा और अधिकतम 7 कमरे मेहमानों को किराए पर देगा, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि मकान मालिक कम से कम 1 कमरा तो सही है, लेकिन अधिकतम 8 कमरे मेहमानों को किराए पर देगा, न कि 7। तो ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, राजस्थान एआई व एमएल नीति 2026 का शुभारंभ कब किया गया? 24 मार्च 2026, 15 फरवरी 2026, 6 जनवरी 2026 या 24 जनवरी 2026। तो राजस्थान एआई और एमएल नीति 2026 का जो शुभारंभ है वो आपके 6 जनवरी 2026 को किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पीएमई योजना के तहत वित्तीय वर्ष में राजस्थान में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है पीएमई योजना के तहत ईवी चार्जिंग के बारे में कि इस योजना के तहत प्रदेश के 282 स्थानों पर 691 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। ये कथन गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि इस योजना के तहत प्रदेश के 282 दे रखा है, ये गलत है, यहाँ पर 262 होना था और 262 स्थानों पर 691 ईवी पब्लिक चार्जिंग दे रखा है, ये भी गलत है क्योंकि 591 ईवी पब्लिक चार्जिंग होना था। इस वजह से पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा कथन है कि योजना के अनुसार जयपुर में 122, अजमेर में 39 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है, ये भी गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि जयपुर में 122 नहीं है, 112 है और अजमेर में 39 नहीं है बल्कि 49 है स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। इसके अलावा उदयपुर और कोटा में भी स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। उदयपुर और कोटा में भी स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। कितने का है? तो कोटा में है वो 28 चार्जिंग स्टेशन और उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में 39 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। इस वजह से यहाँ पर आपके दोनों कथन असत्य हैं। जब दोनों कथन असत्य यानी कि ए और बी दोनों असत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस वीडियो पर 150 लाइक आने पर इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संस्थान ने मार्च 2026 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट के 16वें संस्करण में शीर्ष 50 संस्थानों में से अपना स्थान बनाया है? आपके पास ऑप्शन है LMNIT जयपुर, बिट्स पिलानी, MNIT जयपुर या IIT जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के बिट्स पिलानी संस्थान ने मार्च 2026 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाइज सब्जेक्ट के 16वें संस्करण में शीर्ष 50 संस्थानों में अपना स्थान है वो बनाया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला युग्म में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए? जोधपुर उदयपुर, जयपुर जैसलमेर, जयपुर जोधपुर, जयपुर उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में वर्ष 2025 में जयपुर और उदयपुर जिलों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे ग्रुप ए में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब मैं आगे जो क्वेश्चन बात करने जा रहा हूँ ये आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम अभी जो हाल ही में आयोजित हुआ ग्रुप बी में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के अनुसार एरोस्पेस एंड रक्षा विनिर्माण उद्यमों के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा आवश्यक न्यूनतम निवेश रुपये 100 करोड़ होगा, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 50 करोड़ होना था। दूसरा, भारत सरकार के साथ पंजीकृत एमएसएमई के लिए इस पैकेज के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश 60 करोड़ होगा, ये भी गलत है, यहाँ 50 करोड़ होना था। ए और बी दोनों असत्य हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। मार्च 2026 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है AIU, वेस्ट जोन वाइस चांसलर मिड 2025-26 का आयोजन कहां पर किया गया था? आपके पास ऑप्शन है जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डबोक उदयपुर में, या मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में, या राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में, या फिर पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर में। तो मार्च 2026 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी वेस्ट जोन वाइस चांसलर मिड 2025-26 का जो आयोजन है वो जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर में किया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान विधेयक 2026 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है किसी भी अधिष्ठान में किसी भी कर्मचारी से किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक और किसी भी सप्ताह में 60 घंटे से अधिक कार्य करने की न तो अपेक्षा की जाएगी न ही उसे ऐसा करने दिया जाएगा। ये गलत है क्योंकि 60 नहीं या 48 घंटे होना था। अगला है 14 से 16 वर्ष के बीच की आयु के किसी भी बालक को किसी भी नियोजन में एक दिन में 5 घंटे से अधिक कार्य नहीं करने दिया जाएगा। बालक की जो एज है ये भी कथन गलत है, वो 14 से 16 नहीं, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग 14 से 18 बताई गई है और बालकों के लिए ये कहा गया कि उन्हें रात के समय काम नहीं करने दिया जाए। तो इसमें आपके दोनों कथन असत्य हैं, तो ए और बी दोनों असत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्च 2026 में राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में IoT आधारित तकनीक के प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्लेटिनम अवार्ड, डायमंड अवार्ड, गोल्डन अवार्ड, सैफायर अवार्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2026 में राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में IoT आधारित तकनीकी का प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो है डायमंड अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में बैंकॉक में हुए एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज फर्स्ट में राजस्थान के तीरंदाज रजत चौहान ने कितने पदक जीते? 1 स्वर्ण 2 रजत, 1 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य, 1 स्वर्ण 2 कांस्य, 1 रजत 2 कांस्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2026 में बैंकॉक में हुए एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज फर्स्ट में राजस्थान के तीरंदाज रजत चौहान ने टोटल आपके 3 पदक जीते हैं। अब 3 पदक जीते, इसमें से 1 स्वर्ण पदक जीता और 2 कांस्य पदक जीते। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दे रखा है वो है कि 24 भारतीय भाषाओं में 8 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 4 लघु कथा संग्रह, 2 निबंध, 1 साहित्य आलोचना, 1 आत्मकथा और 4 संस्मरणों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जीता। ये कथन गलत है। ये कथन गलत इसलिए है क्योंकि 24 भारतीय भाषा दे रखी, ये सही है, 8 काव्य संग्रह भी सही है, लेकिन उपन्यास यहाँ पर 6 दे रखा जो कि गलत है, यहाँ पर 4 होना था। लघु कथा संग्रह 4 दे रखा जो कि गलत है, यहाँ पर 6 होना था। और संस्मरण यहाँ पर 4 दे रखे जो कि गलत है, ये 2 होने थे। इस वजह से पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है राजस्थानी भाषा में लिखी गई कविता भरकमा को पुरस्कार मिला, ये गलत है। राजस्थानी भाषा में भरकमा को पुरस्कार मिला ये तो सही है, लेकिन ये भरकमा कविता नहीं थी,
बल्कि ये कहानी थी। इस वजह से आपके दोनों कथन गलत हो गए। जब दोनों कथन गलत है तो ए और बी दोनों असत्य हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक इसी तरह आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हम करवाएंगे। और इस वीडियो पर 150 लाइक आने पर इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपके डिप्टी कमांडेंट एग्जाम जो कि आरपीएससी द्वारा जनवरी 2026 में एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जनवरी 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था। आपके पास ऑप्शन है चंचल मिश्रा, सौम्य गुप्ता, प्रमिल कुमार माथुर, चंद्र प्रकाश श्रीमाली। तो इसमें चंचल मिश्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल और कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने 18 अक्टूबर 2025 को राजस्थान प्रदेश में 7 विश्वविद्यालय में कुलगुरु नियुक्त करने का आदेश दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से कौन सा सही नहीं है। अब देखो, कृषि विश्वविद्यालय कोटा में विमला डंकवाल एकदम सही है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में गोविंद साय शुक्ल, ये भी सही है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में वीरेंद्र सिंह जेतावत, ये भी सही है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा जिसे शॉर्ट में कहा जाता है आरटीयू कोटा, प्रताप सिंह, ये गलत है। ये गलत इसलिए क्योंकि आरटीयू कोटा में कुलगुरु नियुक्त किससे किया गया, निमित रंजन चौधरी को किया गया। किसे किया गया है, निमित रंजन चौधरी। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए जो कि सुमेलित नहीं है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नवंबर 2025 में राजस्थान के किस शहर में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अनअर्थिंग द पास्ट शेपिंग द फ्यूचर 175 ईयर्स ऑफ जीएसआई शीर्षक की एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। आपके पास ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, नवंबर 2025 में राजस्थान के जयपुर शहर में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अनअर्थिंग द पास्ट शेपिंग द फ्यूचर 175 ईयर्स ऑफ जीएसआई शीर्षक की एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन कौन सा वो आपको बताना है। सबसे पहले दे रखा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 5 अक्टूबर 2025 को अमर जवान ज्योति पर आरएसआरटीसी की आधुनिक और सुविधाजनक 128 ब्लू लाइन बसों का शुभारंभ किया। यह बात एकदम सही है। दूसरा है, अपनी बस योजना राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर 357 मार्गों पर बसें प्रारंभ की गई, ये भी सही है। जब दोनों कथन आपके सही है, इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नवंबर 2025 में राजस्थान का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया। अखिल अरोड़ा, सुधांशु पंत, वी श्रीनिवास, अलका लांबा। तो नवंबर 2025 में राजस्थान का जो मुख्य सचिव है वो आपके वी श्रीनिवास को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके डिप्टी कमांडेंट एग्जाम में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये अभी आरपीएससी द्वारा फरवरी 2026 में आयोजित हुए जूनियर केमिस्ट एग्जाम में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये क्लास है पसंद आ रही है और आपको इसी तरह क्लासें है वो चाहिए जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन देखने को मिले। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारतीय डाक द्वारा जैन जी थीम पर आधारित राजस्थान के पहले नवीनीकृत डाकघर का उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया। एम्स जोधपुर में, आईआईएम उदयपुर में, एमआईटी जयपुर में, आईआईटी जोधपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर में, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क जांचों के लिए हब एंड स्पोक मॉडल लागू किया जा रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहला दे रखा है कथन कि राज्य में 52 मदर लैब, 127 हब लैब और 1633 स्पोक चिन्हित किए गए हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि स्पोक हब एंड स्पोक मॉडल लागू किया गया है तो इसमें राज्य में 52 नहीं है, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था 42 मदर लैब। और जो 127 हब लैब दे रखा है वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था 135 हब लैब।
और 1633 स्पोक चिन्हित किए गए, ये भी गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था 1335 स्पोक चिन्हित। अगला 18 दिसंबर 2025 को राज्य में 10 मदर लैब और 257 स्पोक का शुभारंभ किया गया, ये भी कथन गलत है, क्योंकि शुभारंभ के समय 10 नहीं बल्कि 11 मदर लैब और 257 की जगह 400 स्पोक का शुभारंभ किया गया है। जब दोनों कथन आपके गलत हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों असत्य हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार यदि किसी वृत्त चित्र का न्यूनतम 50% स्क्रीन समय राजस्थान की आउटडोर लोकेशन को दिया जाता है तो उस वृत्त चित्र के लिए सब्सिडी की जो राशि है वो कितनी होगी? राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 10% या 0.5 करोड़ रुपए जो भी कम हो, या राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 50% या 2.5 करोड़ रुपए जो भी कम हो, या राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 20% या 1 करोड़ रुपए जो भी कम हो, या फिर राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 30% या 1.5 करोड़ रुपए जो भी कम हो। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृत्त चित्र के लिए जो सब्सिडी की राशि है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 30% या फिर 1.5 करोड़ रुपए जो भी कम हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया? काकीनाडा आंध्र प्रदेश, सलेम तमिलनाडु, संबलपुर उड़ीसा, बेंगलुरु कर्नाटक। तो मारवाड़ महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? संबलपुर उड़ीसा में किया गया दिसंबर 2025 में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिसंबर 2025 में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी की थीम क्या थी? आपके पास ऑप्शन है नव पहल सर्वांगीण विकास सशक्त राजस्थान प्यारा राजस्थान, या नव उत्थान नवाचार बढ़ता राजस्थान सशक्त राजस्थान, या नव अनुसंधान नई पहचान हमारा राजस्थान सर्वश्रेष्ठ राजस्थान, या नव उत्थान नई पहचान एक विकसित राजस्थान हमारा राजस्थान। तो दिसंबर 2025 में राजस्थान सरकार के जब 2 वर्ष पूर्ण हुए तो जयपुर में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसकी थीम रखी गई नव उत्थान नई पहचान एक विकसित राजस्थान हमारा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में राजस्थान के किस उद्योगपति को क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया? केएल जैन, अजय डाटा, अशोक पाटनी, अजय चौधरी। तो राइट आंसर हो जाएगा केएल जैन को क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो SI एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 का मुख्य लक्षण नहीं है? तो राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं? ऋणों पर ब्याज सहायता है, ऋण गारंटी सहायता है और व्यापारियों को डिजिटली समर्थ बनाना है। लेकिन जो 50% निर्यात को आवश्यक करना है ये नहीं है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सहायक तंत्र नहीं है राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 का। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म को पहचानिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चयन कीजिए। एक साइड राजस्थान की स्कीम दे रखी है और दूसरे साइड लाभार्थी समूह है। जैसे कि आस्था स्कीम में दे रखा है कि उन परिवारों को आस्था कार्ड देना जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति 50% से अधिक आवश्यकता वाले विशेष योग्यजन हो। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि आस्था स्कीम में 50% नहीं है, 40% का है। अगला है आपके सामने नवजीवन योजना। इसमें दे रखा है कि अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त समुदाय के कल्याण की स्कीम, ये सही है। फिर है मिशन वात्सल्य योजना में अनाथ बच्चों के कल्याण की स्कीम, ये भी सही है। फिर है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। इसमें दे रखा रेगिस्तानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की स्कीम है, ये भी गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम वो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए है। इस वजह से इसमें गलत पहला और चौथा है। तो ए और डी गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत के अन्य राज्यों में कृषि उत्पादन में राजस्थान की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मोटे अनाज प्रथम स्थान सही है, दालें तीसरा स्थान सही है, तिलहन प्रथम स्थान सही है, खाद्यान्न तृतीय स्थान ये गलत है। खाद्यान्न तृतीय नहीं, चौथे स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि युग्म सुमेलित है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 17 से 19 जनवरी 2026 तक जयपुर में मेलोडी ऑफ कलर्स नामक एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
इस प्रदर्शनी में निम्नलिखित कलाकारों में से किसकी जल रंग कृतियों का प्रदर्शन किया गया? टिंकल खत्री, रजनी आर्य, गंगा देवी, सुषमा महाजन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सुषमा महाजन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्यालय ने ज्वार नवोदय विद्यालय की 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में प्रथम पुरस्कार जीता है? आपके पास ऑप्शन है पीएम श्री ज्वार नवोदय विद्यालय खेड़ली दौसा राजस्थान, पीएम श्री ज्वार नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ श्री गंगानगर राजस्थान, पीएम श्री ज्वार नवोदय विद्यालय गोलाघाट असम, या पीएम श्री ज्वार नवोदय विद्यालय मेडक तेलंगाना। तो राइट आंसर हो जाएगा पीएम श्री ज्वार नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने मातृ और शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया था। इस अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले यहाँ दे रखा है कि यह अभियान 22 जनवरी से लेकर 22 फरवरी 2026 तक चला गया। यह कथन गलत है, क्योंकि प्रेरणा अभियान 2.0 है वो 19 जनवरी को शुरू किया गया था, जो कि 19 फरवरी तक आयोजित किया गया था। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, इस अभियान के तहत ICDS सेवाओं से वंचित सभी पात्र लाभार्थियों, गर्भवती व धात्री महिलाओं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण किया गया। यह सही है, तो केवल कथन दूसरा ही सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बामनवास कंकर पंचायत जो जनवरी 2026 में राजस्थान की प्रथम प्रमाणित पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय बनी है, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, राजसमंद, झालावाड़, कोटपुतली, बहरोड। तो बामनवास कंकर पंचायत आपके कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले है कि गीतकार और अभिनेता पीयूष मिश्रा को जनवरी 2026 में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। यह बात एकदम सही है। द्वारका प्रसाद अग्रवाल के बारे में दूसरा कथन है कि ये सम्मान की शुरुआत वर्ष 2020 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच से की गई। ये गलत है, क्योंकि ये सम्मान की शुरुआत 2016 से की गई है, न कि 2020 से। तो ऑप्शन नंबर केवल फर्स्ट है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनवरी 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति ने सिंग, डांस एंड लीड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रील प्रभुपाद नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदोल सेन गुप्ता, नेहा सिन्हा, नितिन सेठ, राणा दास गुप्ता। तो ये पुस्तक आपके हिंदोल सेन गुप्ता द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान महिला टीम ने जनवरी 2026 में वाराणसी में हुई 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस टीम को हराया? आपके पास ऑप्शन है रेलवे, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए हरियाणा टीम को हराया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एग्जाम तक आपको इसी तरह RPSC द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत राजस्थान का बजट 2026-27 में राजस्थान फाउंडेशन के कितने नए चैप्टर्स प्रारंभ करने की घोषणा की गई? 26, 18, 14, 10। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत राजस्थान के बजट 2026-27 में राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर्स प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन BCCI सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी 2026 के लिए राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी? सुमन मीणा, सुमित्रा जाट, ज्योति चौधरी, बबीता मीणा। तो राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा जाट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये जो क्वेश्चन है ये SI एग्जाम 6 अप्रैल 2026 को जो आयोजित हुआ उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 में राजस्थान में किन शहरों को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब के रूप में विकसित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, जोधपुर, अलवर, या जयपुर, उदयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 में राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर जो शहरों को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान AIML नीति 2026 निम्नलिखित में से किस AI दृष्टिकोण पर जोर देती है? थोड़ी देर पहले ये नीति कब शुरू की गई उसके बारे में मैंने बताया था। अब ये कहा जा रहा है कि ये AI दृष्टिकोण किस पर जोर देती है। आपके पास ऑप्शन है, पूरी तरह से स्वचालित मानव रहित निर्णय लेना, अनियमित ओपन सोर्स AI तैनाती, AI केंद्रित औद्योगिक विनिर्माण, या नैतिक पारदर्शिक और सुरक्षित AI सिस्टम। तो नैतिक पारदर्शित और सुरक्षित AI सिस्टम, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? के गुप्ता, रवि जैन, सुनिधि जांगिड़, जयेश उपाध्याय। फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा के गुप्ता को स्वच्छ भारत मिशन का शहरी का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग तथा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मध्य हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले दे रखा है कि इस MOU के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कुल 30,000 कंट्रोल यूनिट तथा 60,000 बैलेट यूनिट किराए पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो पहला कथन तो आपका एकदम सही है कि भाई इस स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 30,000 कंट्रोल यूनिट और 60,000 बैलेट यूनिट किराए पर उपलब्ध कराई जाएगी। अगला है EVM के तकनीकी परीक्षण FLC, मरम्मत और आवश्यक तकनीकी सहयोग का कार्य CEERI पिलानी के अधिकृत इंजीनियर द्वारा किया जाएगा। ये गलत है, क्योंकि इसमें जो EVM के तकनीकी परीक्षण मरम्मत और आवश्यक तकनीकी सहयोग का जो कार्य है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया जाएगा। इस वजह से केवल कथन ए सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनवरी 2026 में फर्स्ट ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से कहां पर आयोजित की गई? आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर। तो जनवरी 2026 में फर्स्ट ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट राजस्थान के जिस शहर में आयोजित की गई वो है उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये SI एग्जाम में पूछे थे। अब जो लास्ट पेपर बचा है वो है फर्स्ट ग्रेड ग्रुप डी, जो कि 11 जून 2026 को अभी थोड़े दिनों पहले आयोजित किया गया था। उसमें पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल आपके लिए एक 2.5 घंटे की महामैराथन क्लास आएगी जिसमें आपको RPSC द्वारा पूछे गए 2026 में राजस्थान GK के सारे क्वेश्चन, यानी कि अब तक जो मैंने आपके लिए अलग अलग डिवाइड में 8 क्लास ली है वो सभी मर्ज करके कल आपके लिए एक 2.5 घंटे की क्लास आ रही है, जिससे कि आपका आसानी से रिवीजन हो सके। और जिन साथियों ने वो 8 टुकड़े अलग अलग में नहीं देखे पार्ट में, तो वो एक ही वीडियो में सब क्वेश्चन देख सकें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड को मार्च 2026 में स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इस डैशबोर्ड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य निदेशालय, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी निदेशालय। तो फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड है, इसको आपके आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में राजस्थान राज्य अभिलेखाकार बीकानेर द्वारा राजपूताना की रियासतों के ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख विषय पर विशेष प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, अलवर। तो राजपूताना की रियासतों के ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख विषय पर विशेष प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो जयपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में आयोजित राजस्थान फाउंडेशन कार्यकारिणी समिति की 13वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव उद्योग और वाणिज्य विभाग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, मार्च 2026 में आयोजित राजस्थान फाउंडेशन कार्यकारिणी समिति की 13वीं बैठक की जो अध्यक्षता है वो मुख्य सचिव ने की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले को सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग आदेश 2026 के तहत
अनिवार्य हॉल मार्किंग के छठे चरण में शामिल किया गया है, जो 2 मार्च 2026 से प्रभावी हैं। फलोदी, ब्यावर, डीडवाना कुचामन, कोटपुतली, बैरोड। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले को सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की हॉल मार्किंग आदेश 2026 के तहत अनिवार्य हॉल मार्किंग के छठे चरण में शामिल किया गया। कब किया गया है? 2 मार्च 2026 से ये प्रभावी होगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2026 में राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? अजिताभ शर्मा, राजेश यादव, अखिल अरोड़ा, आलोक गुप्ता। तो मार्च 2026 में राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया आपके आलोक गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक टॉपिक जो कि आपके पिछली बार भी विधानसभा की जो समितियां बनाई गई थी उसके जो सभापति है उस पर आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड पेपर में पूछे हैं। तो इसलिए इस बार जो 2026-27 विधानसभा के लिए जो समितियां बनाई गई है, जिसमें 27 सभापति हैं, 16 सभापति हैं, उन 16 को वीडियो में ऑलरेडी आपके लिए लेके आ चुका हूं, जो कि मैंने आपको 2 दिन पहले राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है 70 MCQ क्वेश्चन करवाए, उन्हीं में भी क्वेश्चन सम्मिलित हैं, वो ज़रूर देखिएगा। हो सकता है लास्ट बार भी सेकंड ग्रेड में उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, तो इस बार भी देखने को मिल सकता है, और आया तो फिर आपको सुमिलित वाले फॉर्मेट में ही देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 से 15 मार्च 2026 तक पटाया में आयोजित इंडो थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज में भारत की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी विजेता भारतीय महिला टीम की सदस्य थी? तनुश्री शर्मा, हर्षिता स्वामी, लक्ष्मी देवी या निकिता शेखावत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 से 15 मार्च 2026 तक पटाया में आयोजित इंडो थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज में भारत की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। इसमें राजस्थान की खिलाड़ी विजेता भारतीय महिला टीम की सदस्य थी, वो है हर्षिता स्वामी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में फरवरी 2026 में वायु शक्ति 2026 आयोजित किया गया, जिसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के जैसलमेर जिले में फरवरी 2026 में वायु शक्ति 2026 आयोजित किया गया, और जिसमें भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी भाग लिया। तो ये थे आपके आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए थे जनवरी से लेकर जून 2026 तक, उनमें पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ का जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, इस वीडियो पर 150 लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन की बात करें तो ग्रुप ए वालों की आज जारी हो चुकी है, और बाकी एडमिट कार्ड आपके एग्जाम डेट से 3 दिन पहले जारी होंगे। ग्रुप बी की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कल जारी हो जाएगी, ग्रुप सी की परसों जारी हो जाएगी, और ग्रुप डी की उसके 1 दिन अंतराल के बाद जारी हो जाएगी। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जो आपका जीके वाला पेपर जिस डेट से है उस डेट से 7 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने को मिलेगी, और एडमिट कार्ड आपके जीके वाला जिस डेट पर पेपर है उस डेट से 3 दिन पहले आपको देखने को मिलेगी। सभी का एक साथ डिस्ट्रिक्ट लोकेशन नहीं आएगा, ग्रुप वाइज आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।